औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मत अली टीवी के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, वैसे तो पाकिस्तान के बारे में बहुत सी पेशगोइयाँ मिलती हैं जिनमें हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पेशगोइयाँ की, जिस पर हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन आज वीडियो में हम कुछ रूहानी शख्सियात की पेशगोइयों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने इस मुल्क के बारे में कुछ मुस्तकबिल की बातें इस रूह ज़मीन पर बसने वालों के लिए कही हैं। दोस्तों, कुछ बुजुर्गों ने सिर्फ पेशगोई की, लेकिन कुछ अल्लाह के ऐसे वली भी गुजरे हैं जिन्होंने ना सिर्फ पेशगोई की बल्कि साथ वक़्त के बारे में भी बताया। मगर इस वीडियो में हम सिर्फ जो पेशगोइयाँ पाकिस्तान के हुक्मरानों पर की गई हैं उन पर जरा नजर डालेंगे। पहले हम जिक्र उस हस्ती का करते हैं जो ईरान में पैदा हुए। उनका नाम नूरुद्दीन और तारीख जिन्हें नेमतुल्लाह शाह वली के नाम से जानती है। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने ना सिर्फ आने वाले वक़्त के बारे में बताया बल्कि जगह और लोगों के नाम भी लिए। ख़वातीन व हज़रात, हज़रत साहब फरमाते हैं कि फासिक लोग मुल्क के हुक्मरान होंगे। वो कौम के बुजुर्ग होंगे लेकिन बड़ी सफाई से कौम को लूटेंगे और इस दौरान इनका घर अचानक वीरान हो जाएगा। फासिक का मानी पलीत या गुस्ताख का है, और ये सब बातें आप अपनी आंखों से देख चुके हैं कि किस तरह नवाज हुकूमत ने इस कौम को लूटा, दिखाया क्या गया और बाद में कुछ और ही निकला। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया, और सबसे बड़ी दलील जो इस खानदान की निशानी की है वो ये है कि इन्होंने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर हमला करके अपने फासिक होने का सबूत भी दे दिया। इसके बाद बाबा जी फरमाते हैं कि इस हुक्मरानी के बाद आने वाली हुकूमत में काम करने वाले लोग होंगे जो मुल्क की तकदीर बदलेंगे। अल्लाह ताला मगरबी पाकिस्तान पर करम कर देगा। अगर हजरत साहब की बात पर गौर किया जाए तो वो हुकूमत इस खानदान के बाद आएगी, वो इस इस्लामी रियासत की तकदीर बदलेगी। अब हम तज़किरा उस हस्ती का कर लेते हैं जिन्होंने आज से तकरीबन 23 साल कबल ना सिर्फ इस हुक्मरान का नाम बताया बल्कि साथ ये भी नवाज शरीफ के बारे में पेशगोई की जो 100% सच साबित हुई। इन सरकार का नाम पीर पंजर सरकार है। ये हजरत फरमाते हैं कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है और अल्लाह ताला उस क़ियादत को सामने लाने वाला है और इसका लीडर इमरान खान होगा। हजरत ने ये पेशगोई 28 फरवरी 1995 को की, और आपको मालूम है कि इस वक्त इमरान खान का सियासत में कितना बुरा हाल था। हजरत फरमाते हैं कि 26 साल बाद पाकिस्तान आलमी ताकत बन जाएगा। पाकिस्तान 1947 को वजूद में आया। इनका कहना था कि अगर इल्मुल अदाद के मुताबिक इन दोनों हिस्सों को जमा किया जाए तो 11 बनता है, जिनका डायरेक्ट ताल्लुक गौसे पाक से जा मिलता है, और पाकिस्तान पर सरकार गौसे पाक का एक खास करम है। इनका कहना है कि इल्मुल अदाद के मुताबिक लफ्ज़ अल्लाह के जो अदद हैं वो 66 हैं, और जो मोहम्मद लफ्ज़ के अदद हैं वो 92 हैं, और अगर 92 में से 66 को निकाल दिया जाए तो बाकी बचते हैं 26, और यही 26 साल पाकिस्तान और बरसगीर के मुसलमानों के लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि इन 26 सालों में ना सिर्फ गजवा हिंद जैसा मार्का होगा बल्कि कुफर का सर कुचल दिया जाएगा और इस्लाम का बोलबाला होगा। फतह और नसरत पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी। लफ्ज़ पाकिस्तान की तशरीह कुछ यूं बनती है कि लफ्ज़ पाक का ताल्लुक पहले कलमे से है जिसके मानी भी पाक के हैं, और पाकिस्तान को मदीना सानी कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हजरत कहते हैं कि मैं ये बात बड़े फख्र से कहता हूँ कि जब पाकिस्तान 92 साल का होगा तो इसकी तकदीर बदल दी जाएगी और पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल माहिरीन हजरत के हाथों में नजर आ रहा है, जिसमें फौज का किरदार मिसाली होगा
मुल्क में कड़ा इत्तेसाब होगा। 42 सियासी खानदान और इनके हवारी जेरे जमीन हो जाएंगे। अदलिया तारीख साज फैसले करेगी। करप्ट अनासर का जखीरा जो अंदर और बाहर मुल्क के दुश्मन हैं, इनको चौराहों पर लटकाया जाएगा और इनका कड़ा एहतसाब होगा। आर्टिकल 62, 63 और 118 का राज होगा जो सबको निगल जाएगा। नवाज शरीफ की सियासत के बारे में इन्होंने कहा कि वो एक पानी का बुलबुला बन चुकी है, यानी उनकी वजारत उज़्मा। फिर 2 जनवरी 2015 को इन्होंने कहा कि मेहरबानों की नजरें इमरान खान पर जम चुकी हैं। पंजाब चौधरी बरादरान और शरीफ बरादरान के हाथों से निकल जाएगा। अशरफ गनी हादसे की नजर हो जाएंगे। नवाज शरीफ गिरे जा चुके हैं। इसके बाद बाबा जी फरमाते हैं कि इमरान खान हंगामी सरबराह के तौर पर सामने आएगा। इस्लामी ब्लॉक बनेगा और चीन भी कन्फेडरेशन में शामिल हो जाएगा। पेशावर सियासतदान और मौलवी हजरात को घरों में बंद कर दिया जाएगा। मुल्क में एक जमाती निजाम राइज होगा। इमरान खान पाकिस्तान को एटमी सुपर पावर बना देगा। दिल्ली के ऊपर पाकिस्तान का परचम लहराएगा। 9 मुमालिक जिनके नाम के आखिर में नून आता है, वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। इमरान खान की क़यादत और कोशिश से पाकिस्तान और बांग्लादेश के इख्तलाफात का हल होगा। चंद रिटायर्ड जनरल और इस मुल्क के मफलूज इंसान इस मुल्क के असल हुक्मरान बनने वाले हैं। ऐसा निजाम लाने की तैयारी की जा रही है कि पाकिस्तान एक मिसाली मुल्क बनेगा। इनका कहना था कि इमरान खान का सितारा सदी के आखिरी अशरे में अरूज पर होगा। वजीर आजम का ओहदा खत्म कर दिया जाएगा और सदारती निजाम का राइज होगा। मजीद इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम और सियासतदान एक बड़े सांप के मुंह में है और इमरान इस सांप के टुकड़े टुकड़े कर देगा। दोस्तों, मौजूदा हालात में ये सब हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। नवाज शरीफ जेल गया, ताहयात नाअहल भी हुआ, जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। याद रखिए, इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का वो सियासतदान है जिस पर कोई करप्शन चार्जेस नहीं, और अब पाकिस्तान के वो वजीर आजम भी बनने जा रहे हैं। अगर दूसरी जानब नजर दुराई जाए तो हमारी अदलिया ने जो तारीख साज फैसले किए हैं वो पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कभी नहीं हुए। दूसरी जानब नवाज शरीफ का खानदान भी वीरान हो गया है। बेटी जेल में, दामाद जेल में और वो खुद भी जेल में। जैसा जैसा बुजुर्गों ने फरमाया वैसा ही हुआ। इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह के दोस्त यानी वली अल्लाह कभी झूठ नहीं बोलते और जो वो कहते हैं उनमें अल्लाह की रजा होती है। दोस्तों, इस बात में हमारी कोई जाती राय शामिल नहीं। अगर आप इस बात पर तहकीक करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर पीर पंजर सरकार का ऑफिशियल पेज है, उस पर विजिट करके इस बात पर रोशनी डाल सकते हैं कि यह सच साबित हुई या नहीं। अगर आपको आज की हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप किसी और मौजू पर कोई वीडियो चाहते हैं तो अपनी कीमती आरा से जरूर नवाजिएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।